तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। ट्यूसडे तो आज हम लोग साइंस में क्या पढ़ेंगे? साइंस में आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज़। किधर गया? डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ देखेंगे, जैसे किन किन वजह से हम लोग को मतलब ये सब डिजीज़ हो जाते हैं। ये सब डिजीज़ बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो आप लोग बच के रहिएगा। अच्छे से खाना खाइएगा तो कुछ नहीं होगा आप लोग को। अच्छे से खाना पीना खाइए, रहिए मौज से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी की टेंशन मत नहीं लेना। चलिए, आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़। और डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ मीन्स क्या होता है कि जैसे डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ। तो ऐसे कुछ कारणों के मतलब कुछ कमियों के कारण कुछ बीमारियाँ हो जाती है। जैसे विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो ब्लाइंडनेस हो जाती, तो जैसे शाम होता है तो तब उसको नहीं दिखने लगता, इसलिए उनकी घर वाले मम्मी पापा उनको शाम से पहले लेके आ जाते हैं घर। ठीक है, ये सब तो पढ़ते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट काउजेस disease known as deficiency disease. Disease cannot be transmitted from one to another person. ये डिजीज़ जैसे नहीं होता है कि कोई ऐसा डिजीज़ होता है कि आपके सामने जो बैठा है उसको कुछ बीमारियां हैं, तो आप उससे रिलेटेड होके आपको भी हो जाए, ऐसा इस पर नहीं होता। ये दोनों है ना, ये दोनों बीमारियां उसमें नहीं होता। क्या नाम है इसका? WSH केस्कर और मरस मरसमुस, ये सब बीमारियां जैसे हम लोग उसको छुएंगे, उनके सामने रहेंगे तो और उनके साथ रहेंगे तो ये सब बीमारी हम लोग को नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डिफिशिएंसी हो जाएगा हमारे शरीर में, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फूड। कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन एनर्जी फूड है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट रिजल्ट इन लो एनर्जी लेवल एंड रिड्यूस स्टमक। और जैसे आपको पूरा लो एनर्जी फील होने लगेगा, क्या होगा? स्टमक जैसे बीमारियां हो सकती है आपको। ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में रिजल्ट इन obesity and problems in the functioning of the respiratory systems। तो आपको जैसे ओबेसिटी हो जाएगी, आप लोग को ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी मतलब मोटापा होता है, तो ये मोटापा हो जाएगी आप लोग को इसके कारण। और बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आप। और आपका मतलब आपको थोड़ा एनर्जी लो फील करेंगे आप। डेफिशिएंसी ऑफ फैट। और फैट का डेफिशिएंसी से क्या होता है? देखिए, आवर बॉडी नीड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, हम लोग को बॉडी में बस स्मॉल, ज़्यादा नहीं, कम अमाउंट लेना है फैट का। डेफिशिएंसी ऑफ फैट काउजेस रफ स्किन, थिन बॉडी and weak eyesight. Excessive intake of fat may lead to inactivity of liver and obesity. और इससे क्या क्या हो सकते हैं? आपके जैसे स्किन है ये, ठीक है, ऐसे किए, किसी किसी का नहीं हो जाता, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पूरा मतलब वाइट कलर का हो जाता है। ऐसे यहाँ पे ऐसे चीसेंगे तो वाइट कलर का हो जाएगा। तो उनका शरीर रहता है, फैट के कारण ये सब हो जाता है। और क्या हो और बॉडी वीक, मतलब पूरा वीक लगेगा आप लोग को, आपको लगेगा वीक साइट और आई साइट एंड
और इससे भी ओबेसिटी हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के मतलब डेफिशिएंसी से क्या होगा, ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट, lack of proteins in the diet causes improve growth, short height and poor muscles developed in children। अब जैसे अब कोई बच्चे को आप एक दो बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पे दो बच्चों में एक को हम प्रॉपर प्रोटीन दे रहे हैं और एक बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो ये बच्चा है वो जल्दी से लंबा करेगा और ये बौना ही रह जाएगा। इसलिए ये प्रोटीन ग्रोइंग मतलब ग्रोथ, चिल्ड्रन की ग्रोथ हेल्प बहुत करता है, ठीक है। प्रोटीन डिफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीजेस सच एज सर्विस एंड मरमोस। मैंने भी बोला कि उससे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चे को देखे होंगे आप लोग के गाँव शहर या कहीं भी आप रहते हैं, किसी किसी का पेट पूरा निकल जाएगा और हाथ पूरे पतले पतले हो जाएंगे और मुंह पूरा बड़ा हो जाएगा, पैर पूरे पतले पतले, और किसी किसी का देखे होंगे कि पूरा छाती से हड्डी निकल रहा है, लगेगा छाती से हड्डी निकल गया है, उसका कुछ स्किन ही नहीं, मसल्स नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे बीमारी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, अब विटामिन्स के डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ऑलवेज causes deficiency disease। The following tables list some important vitamins, their source, function। Deficiency disease can spots। तो विटामिन्स यहाँ पे दिया गया सोर्सेस विटामिन का, और ये क्या फंक्शन करेगा विटामिन, ये देखते हैं। मिल्क, एग, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो। इससे क्या होगा, हेल्प विथ नाइट विजन्स, मेंटेन द स्किन हेल्थ, और इफ़ेक्ट क्या होगा इसका, लॉस ऑफ विजन्स। अब इसको लेंगे तो इसका फंक्शन क्या है कि आपको जैसे थोड़ा मतलब रात हो चुका है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, शाम हुआ तब पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको विटामिन ए की कमी है। और आपको दिख रहा है कुछ, मतलब कुछ तो कुछ दिख रहा है, से दिखता है, और उसके लॉस विजिस हो, आपका लॉस हो जाएगा विजिस उसके इफ़ेक्ट से, जैसे आप नहीं लेंगे तो। और विटामिन बी से यस्ट, लीवर, एग्स, लंग्स, नीट्स, होल ग्रेन्स, ये सब ले सकते हैं आप। मेंटेन द फंक्शन ऑफ द न्यूरो सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड केल, बेरी एनीमिया। और इसके डिफिशिएंसी से क्या होगा आप लोग को इफ़ेक्ट, इसके इफ़ेक्ट से आपको बेरी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और ये सब आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। अब डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, डेफिशिएंसी मिनरल्स मिनरल्स के डेफिशिएंसी से क्या होता है देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स, देयर सोर्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी और डिजीज एंड समस्ट। मिनरल्स क्या है यहाँ पे, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये सब है मिनरल्स। अब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और वाटर के डेफिशिएंसी से क्या होगा, वाटर इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर लीड टू कंडक्ट्स कॉल्ड डिहाइड्रेट। आपका जब पानी लेंगे भी नहीं, पिएंगे नहीं, तो आपका बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, पूरा डिहाइड्रेट, फिर आप ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर सकते। हमको वाटर की ज़रूरत होता है सर्वाइवल करने के लिए, और हमारे पास वाटर ही नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या, नहीं। डिहाइड्रेशन causes loss of salt and lead to weakness in the body। Oral rehydrate solution ORS can be given to the patients to recover from dehydration। और इसको जैसे आप डिहाइड्रेट हो गए तो डिहाइड्रेशन में जैसे आपको आप डिहाइड्रेट में हो गए, मतलब आप डिहाइड्रेट हो गए, तो आप हाइड्रेट कैसे होंगे कि आपको मेडिकल शॉप में जाइएगा, 20 रुपीज़ का मिलता है एक ORS, वो आप ले जाएंगे
तो आपका सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा ये डिहाइड्रेशन का। अब बैलेंस डाइट देखते हैं। आवर डाइट मस्ट कंटेक्ट एन अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका बॉडी पूरा तरीके से अच्छे से फंक्शनिंग होगा, अच्छे से काम करेगा। A diet that contains all the essential components of food required by the body in adequate quantities is called balanced diet। ये है, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर भी है। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन द डाइट में वेरी अकॉर्डिंग to age, gender, physical activity, health state, lifestyle, and so on. Therefore, a balanced diet must contain food from each of the following food group: milk group, protein group, cereal group, fruit and vegetable group। इन लोगों का ग्रुप देखते हैं। मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, घी। मीट, मीन्स, नट्स, पीस, एग्स, पल्स, ईट, राइस, ब्रेड, चपाती, ईटीसी, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब आप ले सकते हैं बैलेंस डाइट में। चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, इम्पोर्टेंस देखेंगे, बस ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम अगले ट्यूसडे को ये टॉपिक पढ़ेंगे, कैलोरी फैक्ट, वैल्यू ऑफ फूड। क्योंकि भाई 25-26 मिनट का वीडियो होता है तो डालने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज योर organs and tissues need proper nutrients to function effectively. Without good nutrients, your body becomes more prone to diseases, ingest and poor performance. If you do not take a balanced diet, deficiency of any nutrients may lead to abnormal develop in the body। आप जब बैलेंस डाइट अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं होगा, और आप लेंगे तो अच्छे से आपका टिश्यूज़ रिपेयर जल्दी जल्दी हो जाएगा। घाव चोट कुछ भी लगेंगे तो अच्छे से रिपेयर जल्दी हो जाएगा, और बॉडी बहुत अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।